हाँ जी, गुड आफ्टरनून दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में ना मेरी आवाज़ नहीं आई। फेस वाली वीडियो बनाई थी मैंने कल। मैं फ्री था, रूम में था। बाद में मेरे को किसी सब्सक्राइबर ने मैसेज किया कि सर नो वॉइस, नो ऑडियो। तो मैंने बाद में चेक करा तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि उसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही। बाद में मैंने वीडियो चेक भी करी, अपलोड करके भी और वैसे भी फ़ोन में, तो उसमें सच में आवाज़ नहीं आ रही। तो अपोलोजाइज़, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। ये मिस्टेक मेरे से पता नहीं कैसे हो गई। खैर, तो कल की वीडियो का जो टॉपिक था वो सेम टॉपिक पर हम बात करेंगे, ठीक है जी। वो टॉपिक था हमारा माल्टा ऑनलाइन बस ड्राइवर जॉब, उसके चार्जेस, डॉक्यूमेंटों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जेस के बारे में। जो उस वीडियो में बोला गया था वही मैं इसी में बोलूँगा, क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं आई थी। हम लेते हैं 1500 मिनिमम, मैक्सिमम 2000 यूरो टोटल चार्जेस है, ठीक है। 2000 का इंडिया में बनेगा आपका 2 लाख के करीब। स्टार्टिंग में 8 स्टेप में, 9 स्टेप में पेमेंट ली जाएगी। फर्स्ट हम डॉक्यूमेंट के साथ लेते हैं 200 यूरो, 200 यूरो, ठीक है जी। इसमें आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे, यूरोपास सीवी, कवर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, रेफरेंस लेटर, स्कैनिंग होगी, फाइल बनेगी, अप्लाई होगा। इसमें 120 यूरो जो आइडेंटिटी एजेंसी है, जो सीक या जो भी एजेंसी है, उसकी अपनी फ़ीस होती है, अपने चार्जेस होते हैं फाइल वगैरह के, ठीक है। तो बाकी 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 में डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो यूरो पास वगैरह ये, तो इससे छोटे मोटे खर्चे में वो 20,000 रुपया पूरा हो जाता है। उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू में अगर फेल हो जाओगे तो ये 120 रुपये कट करके बाकी पैसे वापस कर दिए जाएंगे आपको, ठीक है। 100 के यूरो वो वापस कर देते हैं अगर फेल हो। वैसे अब तक ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि पहले ही चेक करके लिया जाता है। फिर आपको इंटरव्यू के बाद ऑफ़र लेटर मिलेगा, फिर आपसे लिया जाएगा 200 यूरो। ऑफ़र लेटर के बाद फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, फिर आपसे लिया जाएगा 200, 300 या 400 यूरो। वे जॉब के ऊपर डिपेंड है। 400 और 200 यूरो जो है ये आइडेंटिटी माल्टा की फ़ीस है, 600 यूरो। पहले 280 यूरो थी, तो ये आपको 2 EMI में देनी है। इसके बाद फिर थोड़ा टाइम आपको कोई पेमेंट नहीं देनी, प्रोसेस चलता है 2-4 हफ्ते। फिर प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आता है, उस पर आपको 200 यूरो देना है। फिर इनविटेशन लेटर आएगा, फिर आपको 200 देना है। फिर वर्क परमिट आएगा, फिर आपको 200 यूरो देना है। फिर आपकी फ़ाइल बनेगी एम्बेसी जाने के लिए, तब आपको 200 यूरो देना है। लास्ट जो भी आपकी पेमेंट रह जाएगी, आपकी 1500 में बात हुई है या 2000 में हुई है, जो इनिशियल पेमेंट आपकी रह जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट, वो आपको एम्बेसी जाने के टाइम पे करनी होगी। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि 1500 और 2000 का क्या मैटर है। तो मिनिमम 1500 यूरो है, मैक्सिमम 2000 यूरो, 1500 बिटवीन 2000 यूरो। उसका रीज़न ये है कि जो जैसे कोई आदमी है, वो इंडियन है मान लीजिए, तो उसका 5-6 साल पुराना लाइसेंस है और क्वालिफिकेशन भी कम से कम ग्रेजुएशन है, और गल्फ़ में भी वो बस चला रहा है और 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, और इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो उसके 1500 यूरो लगेंगे। अब कोई आदमी है मगर उसको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आ रही, उसके लाइसेंस ज़्यादा पुराने नहीं हैं, गल्फ़ का भी है मगर वो इंडिया में ही है अभी, या कोई और जॉब कर रहा है, बस ड्राइवर की जॉब नहीं, मतलब वो डॉक्यूमेंट पे आधारित है। क्योंकि अगर उसका ड्राइवर का वीज़ा होगा और दोनों कंट्रियों का लाइसेंस ज़्यादा पुराना होगा तो उसके डॉक्यूमेंट कम लगेंगे, उसकी कल को क्लासेस भी कम लगेगी, तो इस हिसाब से खर्चा कम होता है। और अगर आप इंडियन हो, इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, आपके पास गल्फ़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगेंगे, आपको अपोस्टाइल लगेंगे, आपको लाइसेंस की एक्सट्रैक्ट लगेगा, ट्रांसलेट लगेगी, इंटरनेशनल 2 बार लगेगा, तो इसलिए आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इसकी पेमेंट मेथड। अब अकाउंट में हम लोग लेते हैं
और कुछ लोग डाउट करते हैं कि ये पेमेंट फंस जाएगी या फंस जाती है तो उसका, तो देखिए जो अकाउंट में पेमेंट होती है किसी की भी होती है, उसमें जाकर भी आदमी फ्रॉड नहीं कर सकता क्योंकि ऑनलाइन कंप्लेंट हो जाती है। अकाउंट में पेमेंट डालना ही सबसे बड़ा प्रूफ है, तो उसमें डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट कुछ लोग पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या है, तो डॉक्यूमेंट देखिए स्टार्टिंग में जो चाहिए वो एक आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, ठीक है जी, और आपका चाहिए हमें कोई भी पुराना अगर सीवी है तो, ठीक है जी, सीवी पुराना दे दिया, नहीं तो पासपोर्ट कॉपी, ठीक है जी, होम कंट्री का लाइसेंस है तो उसकी कॉपी, वीज़ा है वीज़ा की कॉपी, गल्फ़ का लाइसेंस है तो उसकी कॉपी, गल्फ़ की आईडी है तो उसकी कॉपी। स्टार्टिंग में हमें ज़्यादातर यही डॉक्यूमेंट चाहिए पहले। जब इंटरव्यू पास हो जाएगी, आपका अप्लाई हो जाएगा, फिर ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए हमें स्कैन करके बाद में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यही चाहिए, लाइसेंस, वीज़ा, आईटी और पासपोर्ट और लाइसेंस की कॉपी और फ़ोटो और सिग्नेचर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उस पर यूरोपा सीवी बनेगा, और आपके स्कूल की डिटेल, स्कूल मसला आपने किस साल में किस स्कूल से 8th 10th 12वीं ग्रेजुएशन करी है उसका सर्टिफिकेट की कॉपी। सर्टिफिकेट नहीं है फ़ोन में तो आप बोल कर बता सकते हैं मैंने इस साल में इस स्कूल से ये करी है। और आपका ड्राइविंग का, अगर आप गल्फ़ में हो तो जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस अगर होम कंट्री में है तो फिर तो कहीं का भी बना के लग जाएगा, ठीक है जी। ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो प्रोसेसिंग टाइम 6 मंथ का है, 5.5 से 6 यूरो पर आवर सैलरी है, फूड सेल्फ है, अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है और उसमें वो 150 यूरो सैलरी से कट करते हैं, डिडक्ट करते हैं। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल का होता है, टीआरसी कार्ड 1 साल का मिलेगा। 1 साल के बाद आप रिन्यूएबल कर सकते हैं। 9 मंथ का प्रीविएशन पीरियड होता है या 1 साल का होता है। 1 साल या 9 मंथ के बाद आप जॉब चेंज कर सकते हैं, कंपनी चेंज कर सकते हैं, कंट्री चेंज कर सकते हैं, शेंगन वीज़ा मिलेगा आपको। और स्टार्टिंग में आपका लाइसेंस बनेगा, कार का लाइसेंस। 6 मंथ बाद आपको बस का लाइसेंस मिलेगा। 1.5 2 2.5 3 महीने में आप बस पे ड्राइविंग करने लगोगे। इतना टाइम आपको ट्रेनिंग में लग जाता है। ट्रेनिंग सेम दुबई की तरह ही है, गल्फ़ की तरह ही क्लासेस वगैरह लगती हैं। धीरे धीरे पास करते जाओगे तो आगे बढ़ते रहोगे। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस था, डॉक्यूमेंट बता दिया मैंने आपको, पेमेंट बता दी। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक आदमी मेरे को बोल रहा है कि मैं पेमेंट नहीं दे सकता, आप आफ्टर वीज़ा ले लो। तो मैंने बोला आफ्टर वीज़ा 10 से 14 लाख है, 4 चेक चाहिए, दे दो, हमें कोई मुश्किल नहीं, वीज़ा देंगे, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, वीज़ा मिलेगा, आप चेक करना एम्बेसी में जहाँ से भी, फिर पैसे देना। फिर बोलता है इतनी पेमेंट है, मैं इतने नहीं खर्च सकता, मैं 10-12 लाख नहीं दे सकता। तो मैंने बोला फिर स्टेप बाय स्टेप दे दो। बोलता नहीं, मैंने किसी को पहले 50,000 रुपया दिया है। मैंने बोला इसकी डिटेल भेजो, मैं तुम्हारे पैसे दिलाऊंगा। बोलता नहीं, डिटेल नहीं है, मैंने उसको कैश दिया हुआ है। आप समझ रहे हो मेरी बात, उसने कैश दिया हुआ है। तो यार आजकल के ज़माने में भी कोई किसी को कैश देता है तो आपने कितनी बेवकूफ़ी करी है ना। तो ऐसी बातों से आपको दूसरा आदमी भी फिर गलत लगता है, तो आपने गलती करी है। सेकंड बात, जब हम एक पेमेंट लेते हैं जो उसका प्रोसेस होता है, उसका काम होता है, तभी आप दूसरी पेमेंट लेते हो। स्टेप बाय स्टेप का यही मतलब है। बाकी ये ऑनलाइन है, इसके खर्चे हैं ज़्यादातर, तो ये जैसे बोलते हैं फ्री है, पर डॉक्यूमेंट के खर्चे जो हैं वो तो लगेंगे क्योंकि एजेंसी अपनी तरफ से नहीं लगाती, ठीक है जी। तो इसीलिए इसके चार्जेस कम है। एक क्लाइंट ने बात करता रहा 4-5 दिन, सब बता दिया, फिर बोलता है नहीं, मेरा मामे का लड़का बोल रहा है कि नहीं, ऐसा काम नहीं होता, तुम फंस जाओगे, ऐसे यूट्यूब पर 10-20 हज़ार लेके फिर फ़ोन बंद कर देंगे। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारे जो मामे का लड़का है ना, वो भी गधा है, बेवकूफ़ है, उसको समझ नहीं है दुनियादारी की।
बेहतर ये होता कि वो नंबर लेके मेरे से बात करके देखता कि क्या सिस्टम है क्या नहीं। ठीक है। और मैंने बोला तुम बोल रहे लुथवानिया में, वो लुथवानिया में भी नहीं होगा, वो कहीं इधर इराक ईरान में मर रहा होगा या सऊदी अरब में होगा। अगर वो लिथानिया में होता तो वो ऐसी बात नहीं करता। और कुछ लोग कम पेमेंट में डाउट करते हैं। यूरोप में बहुत सारी एजेंसी है जो इससे भी कम पैसे लेते हैं, 300 500 700 1000 यूरो में भी वीज़ा। बहुत सारी एजेंसी है, आप चाहे तो मैं नंबर दे दूँगा, स्क्रीनशॉट भेज दूँगा, देख लेना। ठीक है, वो काम करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को ये बात हजम नहीं होती कि इतने कम पैसे हैं, 1-2 लाख में कैसे वीज़ा लगेगा, क्योंकि उनको आदत है 8-10 लाख देने की, इसलिए उनको समझ में नहीं आती ये बात कि कम पैसे में कैसे बात बनेगी। खैर, और कुछ क्लाइंट क्या करते हैं, बात करते हैं 4-5 दिन, बहुत सिर खाते हैं, फिर बाद में कोई बहाना बना दोगे। एक बोलता है यार मैंने पासपोर्ट रीन्यू करके फिर देखूँगा, पहले बहुत बात कर रहा था जैसे उसको आज ही जाना है। तो फिर मैं समझ गया, जब आप किसी को ऐसा बहाना बनाते हो तो इतनी उम्र हो गई है, इतने लोगों से बात करते हैं, तो बात करने से ही पता चल जाता है कि इंसान क्या चाहता है। लोगों के डाउट बिल्कुल अजीब अजीब है, इसीलिए हम लोग तरक्की नहीं कर पाते, इसलिए हम दूसरों लोगों से, दूसरी कंट्री से इतने साल पीछे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग आज भी वही हैं, पीछे वाले। और हम लोग जहाँ पैसा खर्च करना होता है वहाँ नहीं करते, जहाँ नहीं खर्च करना होता है वहाँ पे कर देते हैं। हम लोग सिस्टम को नहीं समझते। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, अगर आपको अभी भी डाउट है, आप मेरे को 2 बार या 1 बार पेमेंट दो, स्टार्टिंग में दे दो, मेरे से चेक ले लो, 500 के स्टॉम्प पे लिख लो, मैं कोई मेंबर भेज दूंगा, उससे आप एग्रीमेंट बना लो और मेरे से बैंक अकाउंट का चेक ले लो। कुछ लोग चेक को भी इतना वो नहीं मानते, इतना बड़ा प्रूफ बोलते नहीं इसमें टाइम लग जाएगा। तो यार इससे बड़ी और सिक्योरिटी क्या होती है। तो इतने सारे डाउट्स हैं। एक और क्लाइंट था, उसने भी काफ़ी दिन बात करी, बाद में बोलता है कि नहीं मैं अगले साल देखूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, अगले साल तुम देखोगे, मगर ये 4-5 दिन मेरा माथा खाने की क्या ज़रूरत है। अगर तुमने अगले साल अप्लाई करना है तो फिर अगले साल ही देख लेते। ठीक है ना। तो अब वो जो मामे के बेटे वाला था, उसको मैंने बोला कि यार तुम्हारी लाइफ का फैसला तुम्हारे मामे का बेटा करेगा, कि वो बोलेगा जहाँ तुमने वहाँ अप्लाई करना है, वो बोलेगा नहीं अप्लाई करना तो तुम नहीं करोगे, है ना। तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है, तुम्हारा कोई फैसला नहीं है, तुम अपने रिश्तेदारों से पूछ के फैसला करते हो। जब वो गया था उसने तुमसे पूछा था। तो ये कुछ बातें थी, कुछ कमेंट थे आपके, और मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ। बाकी कुछ भी क्वेश्चन कंसर्न होगा आप कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।